आज 4 जुलाई 2024 को चंद्रशेखर आज़ाद ग्राम भटगांव सारंगगढ़ में आ रहे हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए साथियों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाइयों, धन्यवाद। ये देख सकते हैं कि सभी भीम आर्मी अपने अपने ग्रुप को लेकर आ रहा है और सभी अपने संख्या में इकट्ठा होने जा रहे हैं। और देखते हैं कि आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के उपस्थिति में कितने लोग इकट्ठा होते हैं और कितने लोग को अपने हक का अधिकार चाहिए। ये देखिए साथियों, पूरा पुलिस फोर्स जवान लोग अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो साथियों, हमारे बीच चंद्रशेखर आज़ाद सांसद पहुंचने वाले हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चंद्रशेखर आज़ाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के नेता कैसा हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ तो देखिए भाइयों, हमारे बीच चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद पहुंच चुके हैं और वीडियो पूरा देखना और समझना भाइयों, धन्यवाद। हम आपके साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भैया आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भैया आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत देश का नेता कैसा हो, हम ये चंद्रशेखर आज़ाद कैसा हो। भारत देश का नेता कैसा हो, हम ये चंद्रशेखर आज़ाद कैसा हो। भारत देश का प्रधानमंत्री कैसे हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा हो। चंद्रशेखर आज़ाद भैया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भैया आगे। हाँ तो भाइयों, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। साथियों, मैं आप सभी को साथियों को निवेदन करता हूं कि ध्यान से सुने और अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो बैठ जाओ। ये इधर बहुत कुर्सियां हैं, इधर आके बैठ जाओ। कोई खड़ा ना दिखाई दे, तब तो हम मानेंगे तो हमसे प्यार करते हैं। शासन प्रशासन खड़ा रहेगा, उनका काम है, तुम लोग मत खड़े रहो। और ये बात हर व्यक्ति के लिए, किसी एक के लिए नहीं। बैठ जाओ मंच वाले साथी, देखो जगह जहां जहां मिल के बैठ जाओ। बिटिया यहाँ आ जाओ, इधर जल्दी यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़े से रह गए, ये रह गए बस। बाकी तो सब प्यार करने वाले यही लोग हैं, बस थोड़े से ये जो इधर खड़े हैं। आज आपका भाई चंद्रशेखर आज़ाद आपके बीच में है। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला था कि मुझे आपके बीच में जाना है। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका विचारों का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है। और उस दर्द के रिश्ते के नाते आपका भाई यहाँ, मुझे यहाँ की घटना के बारे में पता लगा और आज मेरे माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हमारे लोग जानेंगे कि सतनामी क्या है। ये भी जानेंगे कि यहां जो हुआ वो कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कि आज के बाद जो यहां होगा उसके बाद क्या होगा, ये भी जानेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। पहले जानिए दुनिया में रहने वाले लोगों कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके
और टूटे हुए बिगड़े हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी। और ये एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज से है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहाँ जुर्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में दुनिया में अपना झंडा डंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, यह है सतनामी समाज। और बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे जय स्तंभ को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये जय स्तंभ को नोचना, उसको काटना सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जय स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना आग करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूं, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कभी हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की ताकत को जानता हूं। जिसके शरीर में इतनी हड्डियां नहीं, उतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींच लिए गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी यहाँ नहीं है। वो बेचारे, पहले उनको एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची आपकी प्रार्थनाओं से, गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से। फिर उसको दोबारा से चोट लग गई। वो किसी तरह से, उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह से यहां से चला गया। उसको पकड़ के लेके आए। जिस दिन मैंने घोषणा करी कि मैं आने वाला हूं, इनको पता था कि राजकुमार जांगड़े और भीम आर्मी के लोग यहाँ रहेंगे तो लाखों लोग जुटेंगे और आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी मैं जब यहाँ आया तो मुझे बताया कि उसके पिताजी आए। ये राजकुमार जी के पिताजी हैं। ये सिर्फ राजकुमार के पिताजी नहीं है, ये मेरे भी पिताजी हैं, चंद्रशेखर आजाद के भी, क्योंकि वो हमारा नेता है यहाँ। वो हमारे लिए और आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो मेरा बहादुर सिपाही है। आज इनकी आंखों में आंसू देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। मैंने इनसे भी कहा कि क्रांतिकारियों के पिता आंसू नहीं बहाते, ये उनके संघर्ष का भी अपमान होता है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो उन्होंने अपने पिता को, उनके पिता ने एक लेटर लिख दिया था अंग्रेजों को कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ पड़े थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी जंग में कूदने का, मुझे अपमानित करने का। उन अंग्रेजों के सामने, जिनके सामने मैं प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, उनके आगे झुकने का, गिड़गिड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे संघर्ष को कमजोर मत करो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है, याद रखना। मैं सरकार से कह रहा हूं, प्रशासन कराओ जेल बड़ी, छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ। हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे, हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे? आपको क्या लगता है आपके दिए हुए जख्म हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं, लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी लाठी को कभी नहीं भूल सकते। मेरी बात को आप याद रखना।
हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं राजनीतिक रूप से। जब आपकी लाठियां हमारे खिलाफ उठती हैं तो नहीं सोचती। आपके आदमी को तो पत्थर लगा भाइयों, हमें तो पूछे रखने में मारा जाता है, हमें तो घोड़ी पे बैठने में मारा जाता है। आपको तो पत्थर लगा, आप तो घायल हुए, मैं उसको भी सही नहीं मानता, मगर हमें तो मार के लटकाया जाता है भाई, हमें तो मटकी छूने में मारा जाता है। हम किससे नहीं लड़ते? हम तो अपने मुल्क में जुल्म सहरे, करोड़ों की आबादी होने के बाद भी इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जुल्म सहरे। हमारी मौजूदगी होती है भाई, हमें मारा जाता है, दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने में मारा जाता है, हमें आवाज उठाने में मारा जाता है। हम नहीं लड़ते, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं। लड़ने वाले लोग होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती हमारे पंडाल में घुस जाते, आपकी संख्या कम नहीं। सतनामी थे, है और रहेंगे। आपने आयोग बनाया कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट देंगे, तो बिना जांच रिपोर्ट आए क्यों भेज रहे हो जेल? क्यों निर्दोषों को बलि चढ़ा रहे हो? यह अन्याय, और अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। ये बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। करो भी आदमी के लोगों पे जुल्म, जो बचे हुए जिनकी लिस्ट बनाई है तुम्हारे नेताओं ने दिए बना के, उनको जेल भेज दो। करेंगे तुमसे मुकाबला, और ऐसा मुकाबला करेंगे संख्या के आधार पर। ये आंदोलन तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, मेरी बात को भी याद रखना जब तक रहोगे।